अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रेसिपी बताने लगी हूँ जो कि है सेल्फ राइजिंग फ्लोर की, होममेड सेल्फ राइजिंग फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरी कुकीज़ में ये यूज़ होता है। तो मैं कुकीज़ ही बनाने लगी थी, लेकिन जब मैंने फ्रिज में देखा तो मेरे पास सेल्फ राइजिंग फ्लोर ख़त्म था। तो मैंने कहा सबसे पहले उसी से शुरू किया जाए, क्योंकि ये एक मेन इंग्रेडिएंट है कुकीज़ में। तो इस वजह से पहले मैंने कहा मैं ये बना लूँ, उसके बाद फिर जो है ना कुकीज़ की रेसिपी अपलोड की जाएगी। तो इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें है 500 ग्राम फ्लोर। आप इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, आप इसको डबल भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर तो फ्रिज में रख दें या किसी ड्राई जगह पे रखें। तो फ्लोर के साथ साथ हमें चाहिए जी 15 ग्राम को बेकिंग पाउडर। कोको पाउडर कहने लगी थी मैं लेकिन हमें 15 ग्राम जॉनसन है वो चाहिए बेकिंग पाउडर इसमें साथ, और साथ 2 ग्राम सॉल्ट। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा, क्योंकि बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, बहुत नहीं बल्कि सारी रेसिपी जो बेकिंग की है ना उनमें सॉल्ट हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून ऐड होता ही है। तो इसलिए हम जो सेल्फ रेजिंग फ्लोर बनाएंगे उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी, ताकि बाय चांस अगर हमारी रेसिपी में सॉल्ट है तो वो मैनेज हो जाए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और मीठे की जगह नमकीन में ही हम कुछ नया बना दें, तो वो वाला सीन हमने नहीं करना होता। सॉल्ट की क्वांटिटी को बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज करना होता है इसमें, इसलिए ये हम थोड़ा सा ही लेंगे। अच्छा, अब ये जो है हमारा मैदा, इसमें हम ऐड करेंगे ये बेकिंग पाउडर। देन इसको मिक्स करने के बाद हम इसे सिफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम इस तरह ही इसको ऊपर से डाल के वैसे स्पून से मिक्स कर देंगे तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसा एरिया हो मैदे में कि जहाँ तक ये बेकिंग पाउडर ना जाए। कभी कभी हो जाता है कि भाई अच्छे से मिक्स नहीं होता और हम उसे बॉक्स में डाल के रख देते हैं, और उससे हमारी जो भी चीज़ होती है ना, चाहे कुकीज़ हैं, केक है या कुछ भी है, वो फिर ठीक से नहीं बनती। लाइक वो जिस तरह से उनको फूलना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, वो फिर उस तरह से नहीं होता। वो थोड़ी बहुत हार्ड रह जाती हैं। ये थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं जो आ जाते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से जो है इसको मिक्स करना होता है। फिर एक बार अपनी तसल्ली के लिए उसे सिफ्ट कर लें, लाइक छान लें। देन इसको एयर टाइट कंटेनर में रख कर तो फ्रिज में रख दें। वैसे तो मैं डबल क्वांटिटी बनाती हूँ, लाइक 500 ग्राम जो क्वांटिटी चाहिए होती है कुकीज़ में वो 250 ग्राम सेल्फ रेजिंग फ्लोर की चाहिए होती है, लेकिन मैं हमेशा डबल क्वांटिटी में बना के रख देती हूँ। तो ये जो 500 ग्राम फ्लोर, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर है, ये डबल क्वांटिटी है। मतलब कि मेरी 2 बार कुकीज़ इससे कुकी की जो रेसिपी है वो 2 बार बन जाएगी। तो फिर ये होता है कि आपके पास एक चीज़ पहले से मौजूद होती है, फिर जल्दी से बस मिक्स करने का ही होता है कि फ़ौरन से मिक्स किया और आपकी जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। और आज मैंने रेसिपी ही बनानी थी कुकी की, लेकिन जब मैंने अभी फ्रिज में देखा तो मेरे पास ये नहीं था। मेरे माइंड में था कि है, लेकिन वो था नहीं। तो बट अब मैं पहले ये बनाऊँगी, देन फिर मैं कुकी की रेसिपी बना के वो अपलोड करूँगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है सेल्फ रेजिंग फ्लोर में कि इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं। ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ आप कर सकते हैं इजीली, ये भी हैं। तो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स में ये आते हैं कि सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना, जो बात मैंने पहले भी की है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि अगर आपका, जैसे मेरी तो हर कुकीज़ बन जाती हैं, लाइक विद इन अ मंथ मेरा ये जो बैच होता है सेल्फ रेजिंग फ्लोर का वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका बैच विद इन अ मंथ नहीं ख़त्म हो रहा तो आप कोशिश करें कि आप हाफ बैच ही बनाएं, जिसमें 250 ग्राम जो है ना वो मैदा होगा और 7.5 ग्राम जो है ना बेकिंग पाउडर होगा, और कह लें 1 ग्राम, हाफ टी स्पून कह लें कि आपको सॉल्ट चाहिए होगा। तो आप हाफ बैच भी बना सकते हैं। अगर आपकी ये जो रेसिपी है ये विद इन अ मंथ यूज़ नहीं होनी सेल्फ रेजिंग फ्लोर की, देन अगर आपको लगता है कि ये यूज़ हो जाएगी विद इन अ मंथ, तो आप डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं और आप ट्रिपल भी कर सकते हैं। जैसी आपकी कुकीज़ की डिमांड है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं।
क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका बैच बना के रखेंगे ना, तो बेकिंग पाउडर जो है ना, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है चीज़ों को कंबाइन करने की और उसको बेक करके फुलाने में जो उसका सारा होता है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। इशारे से आप समझ गए होंगे कि ख़त्म हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से हमने उस हिसाब से इसको बना के रखना है जितनी हमें ज़रूरत है। दैन इसमें ये आ जाता है कि अगर आपका बेकिंग पाउडर बहुत पुराना पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, बहुत पुराना है, तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने बनानी है ये सेल्फ रेजिंग फ्लोर बनाना है, तो कोशिश करें कि आपका बेकिंग पाउडर बिल्कुल फ्रेश हो, पुराना पड़ा हुआ ना हो। लाइक कुछ लोग होते हैं कि भाई बेकिंग पाउडर के जो पैकेट्स मिलते हैं वो खोल कर तो रख देते हैं कि भाई जब यूज़ करना होगा फिर वो महीना पड़े रहें, 2 महीने पड़े रहें। वो सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट पे जाते हैं कि भाई ये इस टाइम तक एक्सपायर होगा, तब तक ये सही है। तो ये सीन नहीं होता। बेकिंग पाउडर की जो स्ट्रेंथ होती है, इसको कह लें कि इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि जो इसको फुलाने वाला काम है ना, जो इसका एजेंट है, वो ख़राब होता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल जो फ्रेश होगा ना बेकिंग पाउडर वो यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपके केक, कुकीज़ या कोई किसी भी चीज़ में आप यूज़ करें तो वो अच्छे से राइज़ नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। और सबसे लास्ट में जब आपका ये रेडी हो जाए, अगर आप ज़्यादा बैच बना रहे हैं तो कोशिश करें कि एयर टाइट कंटेनर में इसको कर तो फ्रिज में रख दें। मैं अपना ये जो सेल्फ फ्रीजिंग फ्लोर का ये बैच है ये फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं इसको बाहर नहीं रखती। अब सबसे पहले मैं इसमें ये मिक्स कर लूँ। आपने कहना बातें की जा रही है, बताओ कुछ रही नहीं है सही से, ये चिपक गया इसके साथ। ये मैंने इसमें सारा जो बेकिंग पाउडर है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देन मैं इसको जो है ना सिप करूँगी ताकि सारा जो है ना एक जैसा प्रॉपर मिक्स हो जाए। इस तरह अगर हम मिक्स करते हैं तो कभी कभी वो सही से मिक्स हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। अच्छा, सॉल्ट इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, सॉल्ट मैं सबसे एंड पे ऐड करूँगी जब ये मिक्स हो जाएगा तब। लाइक जब मैं इसको स्टिफ कर लूँगी उसके बाद फिर मैं एंड पे इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि फिर सॉल्ट आपको पता है थोड़ा सा इसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, तो फिर अगर मैं इसको छानूँगी तो वो तो निकल जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा डालने का। इस वजह से मैं इसको छानने के बाद इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। और फिर मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि भाई ये किस किस में यूज़ हो सकता है। ये मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये सॉल्ट जो हमारा 2.5 ग्राम कह लें वो है, क्योंकि जो रेसिपी है मेरी कुकी की उसमें 1 टीस्पून ऑलरेडी सॉल्ट ऐड होना है। तो इसको ये अच्छे से मैं मिक्स करके तो फिर रख लूँगी और फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि भाई मैंने कुकीज़ बनानी है तो मुझे सेल्फ रेजिंग फ्लोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बन जाएगा और ये मेरी 2 टाइम रेसिपी में यूज़ होगा। एक जो अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, दूसरा मेरा फिर नेक्स्ट बैच जब बनेगा वो। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डबल बैच ही बनाऊँ कुकी का भी, क्योंकि ईद है और मैंने कुकीज़ और ब्राउनीज़ और केक वगैरह इसके ऑर्डर्स हैं तो वो बनाने हैं। तो इसके अलावा आपको पता है कि वायरल टिन कुकीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वो भी बनानी है। तो फिर मुझे ये है कि दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा मेरा, इसी में ये जो 2 बैचेस मैं बनाऊँगी उसी में मेरा सारा काम हो जाएगा ईज़ीली। तो जितना मेरा ख्याल है मैंने इसको मिक्स किया है, इसमें सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गया होगा। और अब मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में डालना है और इसको मैंने फ्रिज में रख देना। इसमें यह है कि ये आपके पैनकेक्स में भी यूज़ हो जाएगा। उसमें सिर्फ ये होगा कि आपकी रेसिपी जो भी है उसमें आपने मिल्क, एग एंड शुगर ऐड करना है। देन आपके चॉकलेट मफ़िन्स, बनाना मफ़िन्स और फ्रूट मफ़िन्स, इनमें भी सेल्फ रेजिंग फ्लोर ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी है जो कि एक राइजिंग एजेंट होता है बेकिंग में सबसे ज़रूरी। तो इसके अलावा ये स्पंज केक्स हमारे जितने भी हैं उनमें भी यूज़ हो जाएगा। देन कप केक, टी केक, बिस्किट्स, काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक बंदा नाम ले तो कम पड़ती हैं कि इतनी चीज़ें हैं जिनमें ये यूज़ हो सकता है।
लाइक ये एक रेसिपी से हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी कुछ काफ़ी से ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया अभी इसी वीडियो में। लाइक बनाना ब्रेड भी बन जाएगी, फिर मफ़िन्स वगैरह, पैनकेक, स्पंज, दैन बिस्किट्स, कॉर्न्स, डम्पलिंग, इवन पिज़्ज़ा डो भी इससे बन सकती है। अगर आपने जल्दी में वो बनाना है पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा, आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यीस्ट का काम भी है डो को राइस करने में हेल्प करती है। ये भी जॉनसन बेकिंग पाउडर ये राइस करने में हेल्प करती है। तो अगर अर्जेंट पिज़्ज़ा किसी ने बनाना हो और उसके पास यीस्ट ना हो तो वो ये यूज़ कर सकता है, सेल्फ रेजिंग फ्लोर। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर अब जब मैं बनाऊंगी कुकी की रेसिपी पूरी कंप्लीट तो वो भी मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूरा यूज़ किया कि आधा यूज़ किया। ये वैसे डबल रेसिपी है जो अभी मैंने बनाई है, तो वो भी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा सेल्फ रेजिंग फ्लोर के अलावा भी सिंपल फ्लोर जो है वो बेकिंग में कुछ रेसिपीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि जो कुकी की रेसिपी है उसमें अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, रेसिपी की डिमांड है कि उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ होगा, देन उसमें सिंपल जो फ्लोर है वो भी ऐड होगा। लाइक 150 ग्राम सिंपल फ्लोर ऐड होगा, 250 ग्राम हमारा ये सेल्फ रेजिंग फ्लोर ऐड होता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। और ये जो मैं कर रही हूँ बार बार ओवर मिक्स, ये हमने नहीं करना होता। ये सबसे बुरी चीज़ होती है बेकिंग में जो हम करते हैं। ये इससे हमें जितना हो सके ना कंट्रोल करना चाहिए कि हम अपने जो बैटर है, चाहे वो कुकी का है या किसी भी चीज़ का है, उसको ओवर मिक्स ना करें। और ये मेरे से वैसे डलेगा नहीं, इसलिए मैंने काजल को कहने लगी हूँ कि ये बाउल में वो कर दे, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और एट लास्ट एक चीज़ जो मैं दोबारा आपसे कहूँगी वो यही है कि आप ओवर मिक्सिंग ना करें, क्योंकि ओवर मिक्सिंग करने से आपकी जो चीज़ है, लाइक अगर वो केक का स्पंज है, अगर वो कुकी है या कोई भी चीज़ है, कपकेक हैं, मफ़िन्स हैं, वो अच्छे से राइस नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को ओवर मिक्स कर देंगे। तो कोशिश करें कि ओवर मिक्सिंग ना की जाए, बिल्कुल लाइटली मिक्स किया जाए। जैसे मैं अभी बातों में लगी हुई थी, आपको बताने में लगी हुई थी और साथ साथ मैं मिक्स कर रही थी, ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना। तो इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।